नमस्कार, मैं वैभव आपका अपने चैनल निबंध 9 में स्वागत करता हूं। ये चैनल मैंने +1, +2 और 10th क्लास के मैथ्स के सब्जेक्ट को ध्यान में रखकर सारे लेक्चर्स को डिज़ाइन किया है और इस सारे लेक्चर्स में जहां तक आप देखेंगे, फॉलो करेंगे, आप देखेंगे कि मैंने वो हर कंसेप्ट और हर क्वेश्चंस को कवर करने की पूरी कोशिश की है जो एग्जाम में आ सकते हैं, बोर्ड एग्जाम में आ सकते हैं या 11th क्लास के अपने रेगुलर एनुअल एग्जाम्स में आते हैं। तो अगर आपको मेरा काम पसंद आए तो आप प्लीज इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, क्योंकि ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिन तक क्वालिटी एजुकेशन पहुंचनी बहुत जरूरी है, जिन तक ये क्वालिटी एजुकेशन नहीं पहुंच पा रही। तो अपने फ्रेंड्स को ये शेयर कीजिए और अगर आप ये वीडियो अपना पहला वीडियो देख रहे हैं मेरा, तो प्लीज आप इसे सब्सक्राइब करके मेरे सारे लेक्चर देख सकते हैं। हमारा मोटो ही है क्वालिटी एजुकेशन, सबका अधिकार। तो चलिए हम आज का लेक्चर शुरू करते हैं। स्टूडेंट्स, आज हम शुरू करेंगे एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स। और एडजॉइंट स्टूडेंट्स इतना इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि जो 6 मार्क्स का क्वेश्चन, चाहे सीबीएसई का बोर्ड का पेपर हो, चाहे पंजाब बोर्ड का पेपर हो, चाहे हरियाणा बोर्ड का पेपर हो +2 का, ये क्वेश्चन 6 मार्क्स का तकरीबन हर बोर्ड में हर साल ही आता है और उसमें ये एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स जो है वो बेहद ही ज़्यादा एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। तो इसको ज़रा ध्यान से समझना। देखो, हम एक मैट्रिक्स अगर कहते हैं कि इफ वी हैव मैट्रिक्स ए इक्वल टू, हम 3/3 की बात करेंगे क्योंकि 3/3 ही हमने इस्तेमाल करनी है उस 6 मार्क्स के क्वेश्चन में। तो A11, A12, A13, A21, A22, A23 ये एलिमेंट्स होते हैं ना स्टूडेंट्स, तुम्हें याद ही होगा कि इस तरह से मैट्रिक्स जब हमने स्टार्ट की थी तो हमने इस तरह से मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करके ये IJ के बेस पर हमने बनाए भी थे एलिमेंट्स, अलग अलग मैट्रिसेस बनाई थी। तो इसका एडजॉइंट क्या होता है? देन इट्स एडजॉइंट, एडजॉइंट को ऐसे लिखा जाता है, स्पेलिंग होते हैं एडजॉइंट। एडजॉइंट भी एक मैट्रिक्स ही होती है, लेकिन वो कोफैक्टर्स की मैट्रिक्स होती है। C11, C12, C13, C21, C22, C23, C31, C32, C33 और इसका करते हैं हम ट्रांसपोज। तो सारे एलिमेंट्स के कोफैक्टर्स हम फाइंड करते हैं और उनको उसी तरह से सेट कर देते हैं, जिस एलिमेंट का कोफैक्टर है उसको उस एलिमेंट की जगह रिप्लेस कर देते हैं और एक मैट्रिक्स बनाते हैं और फिर उसका ट्रांसपोज कर देते हैं। तो हमारे पास आ जाता है एडजॉइंट उस मैट्रिक्स का। तो हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। हम ए मैट्रिक्स 2/2 से स्टार्ट करते हैं, 5, 6, 7, 9 और अब इसका एडजॉइंट कैलकुलेट करते हैं। एडजॉइंट कैसे कैलकुलेट करेंगे? हमें ये कोफैक्टर्स चाहिए, तो C11 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम छोड़ दिया और क्योंकि 1 + 1 एक इवन नंबर होता है, 1 + 1 मीन्स 2, एक इवन नंबर है, तो जो एलिमेंट फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम छोड़ के आया है उसका हम चेंज नहीं करेंगे साइन। फिर C12, अब 1 + 2 क्या होता है? 1 + 2 3, यानी ऑड नंबर है तो माइनस लगा देंगे और फर्स्ट रो सेकंड कॉलम छोड़ दिया, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम छोड़ दिया तो 7 आ गया। फिर C21, तो ये भी 2 + 1 क्या है? 3, एक ऑड नंबर तो माइनस लगाया और सेकंड रो फर्स्ट कॉलम छोड़ दिया, 2 1 है, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम छोड़ दिया तो 6 रह गया। और लास्ट में C22, क्योंकि 2 + 2 4 होता है और ये इवन नंबर है तो हम माइनस नहीं लगाएंगे, तो सेकंड रो और सेकंड कॉलम छोड़ा तो 5 आ गया। तो एडजॉइंट मैट्रिक्स क्या बनेगी? देखो, एडजॉइंट मैट्रिक्स देयरफॉर
एडजॉइंट ए इज इक्वल टू C11 की जगह C11 लिखो 9, C12 की जगह A12 की जगह C12 लिखो, A21 की जगह C21 लिखो -6, और फिर यहाँ 5 आएगा, लेकिन यहाँ पे नहीं छोड़ना है, इसका ट्रांसपोज भी करना है। तो हमने ट्रांसपोज किया, यानी रो और कॉलम्स को इंटरचेंज किया, 9 -7 -6 5। तो ये एडजॉइंट आ गया। काफ़ी आसान कॉन्सेप्ट है, कोई मुश्किल नहीं है। थोड़ा सा 3x3 में वर्किंग ज़्यादा करनी पड़ती है, लेकिन उसका उतना कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए। अभी हम करेंगे 3x3, लेकिन इम्पॉर्टेंट बहुत ज़्यादा है ये, क्योंकि अगर हमने एडजॉइंट ना सीखा तो फिर वो इतना इजी 6 मार्क्स का जो क्वेश्चन है, जो कि मैं अगले वीडियो में करवाऊंगा, वो हम सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो तुमने आज ऐसे ही करना है, एडजॉइंट फाइंड आउट करने हैं बार बार अलग अलग मैट्रिसेस के। तो एक और एग्जांपल लेते हैं, 3x3 मैट्रिक्स। हम ए मैट्रिक्स ले लेते हैं, 3x3 मैट्रिक्स बनाते हैं। 7 -2 1 0 5 6 -3 2 -1, ये आ गया हमारे पास। तो एडजॉइंट के लिए हम कोफैक्टर्स निकालेंगे। तो C11 इज इक्वल टू, यहाँ पर क्योंकि 3x3 मैट्रिक्स है तो रो और कॉलम छोड़ने के बाद 4 एलिमेंट्स बचते हैं, तो हम उसको डिटर्मिनेंट की फॉर्म में लिखते हैं। तो मैं कोफैक्टर्स निकालने सिखाए थे मैंने पिछले वीडियोस में, तो कोफैक्टर्स को हम उसी तरह फाइंड करेंगे। 1 + 1 क्या है? 1 + 1 ऑड नहीं है, इवन है, तो हम माइनस नहीं लगाएंगे और 2x2 मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट बनाएंगे। फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम छोड़ दो, फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम छोड़ दिया तो क्या बचा? 5 2 6 -1, ये आया। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। -5 क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर देना, -12 तो माइनस का 17, ठीक है। अब ऐसे ही हर एक एलिमेंट का हम फाइंड आउट करेंगे। C12 इज इक्वल टू, क्योंकि अब ये 1 + 2 एक ऑड नंबर है, माइनस लगाया, डिटर्मिनेंट बनाया 2x2 का, क्योंकि 3x3 मैट्रिक्स है तो 2x2 के डिटर्मिनेंट बनेंगे ही। तो हमने वो रो और वो कॉलम छोड़ दिया, वो रो और वो कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो क्या बचा? 0 -3, ये दो एलिमेंट, फिर ये दो एलिमेंट, 6 -1 इज इक्वल टू माइनस ब्रैकेट स्टार्ट 0 -+18, तो आंसर आ गया माइनस का 18। अच्छा एक बात और स्टूडेंट्स, यहाँ पे A11 और A12 ये जो एलिमेंट्स हैं, इनका अपना क्या साइन है, इस पे कुछ भी डिपेंड नहीं करता कि कोफैक्टर के आगे माइनस लगेगा कि नहीं लगेगा। ऐसा मत सोच लेना कि यहाँ क्योंकि -2 था तो मैंने माइनस लगाया, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये इन नंबरों पे डिपेंड करता है कि इनका टोटल जो है वो ऑड होगा कि इवन होगा। देखो हमने पिछले क्वेश्चन में भी तो ऐसे किया था ना, माइनस लगाए थे जबकि यहाँ कुछ भी माइनस का नहीं था। तो इस बात की किसी को भी कंफ्यूजन नहीं रहनी चाहिए। चलो आगे चलते हैं। C13 क्योंकि 1 + 3 एक इवन नंबर है 4, तो यहाँ पे माइनस नहीं लगेगा। फर्स्ट रो थर्ड कॉलम छोड़ दिया हमने, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, तो बचा 0 -3 5 2 इज इक्वल टू, तो 0 + 15, तो ये आ गया 15, ठीक है। देखो 0 माइनस लगना था -15, लेकिन ये ऑलरेडी माइनस में है तो +15। फिर C21 सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम हमने छोड़ना है, तो माइनस भी लगेगा क्योंकि 2 और 1 प्लस करके क्या बनता है? एक ऑड नंबर बनता है 3। तो सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम छोड़ दिया तो क्या बचा? -2 2 1 -1। देखो सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम छोड़ा मैंने, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, तो ये 4 एलिमेंट्स बच गए, ये मैंने लिख लिए। माइनस लगाया, फिर 2, देखो ये दोनों मल्टीप्लाई होकर प्लस हो जाएंगे, 2 -2, तो ये आ गया 0। उसके बाद C22, अब क्योंकि 2 और 2 प्लस करके 4 बनता है तो माइनस नहीं लगेगा। तो 2 और 2 सेकेंड रो सेकेंड कॉलम छोड़ा तो 7 -3, देखो 7 -3 1 -1 1 -1, ये रह गए। तो इसको सॉल्व किया, -7 प्लस का 3, देखो माइनस का 7 प्लस का 3 यानी कि -4।
तो ये हमारे पास आ गया। उसके बाद मैं C23 फाइंड करता हूँ। C23, तो C23 के लिए देखो सेकेंड रो और थर्ड कॉलम छोड़ेंगे। 7 - 3 - 2 2 ये बचेगा। तो मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे, हाँ क्योंकि 2 + 3 एक ऑड नंबर है तो माइनस लगेगा, तो ये आ जाएगा 7 - 3 और -2 2। एक बार फिर देख लो यहाँ पे 7 - 3 - 2 2 सेकेंड रो और थर्ड कॉलम छोड़ने के बाद बचे। ठीक है, तो देखो अब इसको कैलकुलेट करते हैं। माइनस यहाँ पे ब्रैकेट बन गया 14 माइनस, अब -2 और -3 मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा, प्लस का 6 ना, तो ये साइन चेंज नहीं होगा, तो माइनस का 8 आ गया, क्योंकि 14 - 6 8 होता है, बाहर माइनस लगा C23। तो अब मैं इस मैट्रिक्स को एक बार फिर लिख लेता हूं ताकि तुम्हारे सामने मैट्रिक्स रहे। तुमने मैट्रिक्स दोबारा लिखने की कोई तुम्हें ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन मैं तुम्हारी हेल्प के लिए ये मैट्रिक्स दोबारा लिखूंगा। मैं अगले पेज पे हूँ इसलिए, तो मैं उस मैट्रिक्स को दोबारा लिख लेता हूँ। हमारे पास मैट्रिक्स थी 7 - 2 1 0 5 6 -3 0 -1, ये मैट्रिक्स हमारे पास थी। तो इस मैट्रिक्स में अब C23 तक हम पहुंच चुके थे, तो C31 कितना होगा, C31 3 + 1 कितना होता है, 3 + 1 4, यानी कि एक इवन नंबर होता है, तो हमें इसका मतलब माइनस लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो थर्ड रो और फर्स्ट कॉलम छोड़ दिया, देखो थर्ड रो और फर्स्ट कॉलम, तो क्या बचा -2 5 1 6, तो माइनस का 12 ये मल्टीप्लाई, माइनस लगाया और फिर ये मल्टीप्लाई 5, यानी माइनस का 17। फिर C32 अब 3 + 2 5 है, ऑड है, तो यहाँ पे माइनस लग जाएगा। तो थर्ड रो सेकंड कॉलम छोड़ा, थर्ड रो और सेकंड कॉलम, तो क्या बचा 7 0 1 6। देख लो एक बार फिर, थर्ड रो छोड़ दी और सेकंड कॉलम छोड़ दिया, तो 7 0 1 6 बचा। तो माइनस लगाया, ब्रैकेट स्टार्ट 42 -0 यानी माइनस का 42, और लास्ट कोफैक्टर रह गया C33। तो 3 और 3 जोड़ के कितना बनता है 6, यानी कि एक इवन नंबर बनता है, तो माइनस नहीं लगेगा। तो थर्ड रो थर्ड कॉलम छोड़ दिया, थर्ड रो थर्ड कॉलम, तो बचा क्या 7 0 -2 5, तो 35 -0 यानी 35। तुम्हें शायद लग रहा होगा काफ़ी टाइम लगा, लेकिन हाँ इस वक्त समझाते वक्त तो ज़्यादा टाइम लगा है, लेकिन जब तुम बार बार इसको करके प्रैक्टिस कर लोगे एडजॉइंट बनाने की, कोफैक्टर सारे के सारे फाइंड करने की, फिर इतना टाइम तुम्हें नहीं लगेगा। तो देयरफॉर एडजॉइंट A इज इक्वल टू, एडजॉइंट A एक मैट्रिक्स ही है ऑब्वियसली, तो अब हम एडजॉइंट A लिखते हैं। तो एडजॉइंट A लिखने के लिए पहले हम कैसे लिखेंगे, C11 C12 C13। तो C11 क्या निकाला था वो मैं लिख रहा हूँ -17, फिर C12 था माइनस का 18, फिर C13 था 15, फिर C21 था 0, C22 था -4 और C23 था -8, फिर C31 कितना था -17, C32 था -42 और C33 है 35, लेकिन इसका करना है ट्रांसपोज। तो ट्रांसपोज करने के बाद हमारे पास क्या मैट्रिक्स बनी, वो हमारा एडजॉइंट होगा -17 -18 15। देखो फर्स्ट रो को मैंने फर्स्ट कॉलम में बना दिया, 0 -4 -8, सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम बना दिया क्योंकि ट्रांसपोज कर रहा हूँ, -17 -42 35, तो यहाँ पे थर्ड रो को थर्ड कॉलम बना दिया और ये आ गया हमारा एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स। तो एडजॉइंट हमने फाइंड करना सीख लिया, ये तुम बार बार सॉल्व करके देख सकते हो। ऑनलाइन बुक जो तुम्हारे पास अवेलेबल होगी वो तुम सॉल्व करके बार बार उसके साथ देख सकते हो, आंसर्स निकाल सकते हो। तो एडजॉइंट के साथ एक बड़ी प्रॉपर्टी जुड़ी हुई है, वो मैं तुम्हें बताता हूँ। अगर हम
ए और एडजॉइंट ए को आपस में मल्टीप्लाई कर दें तो क्या आता है देखते हैं। अब हम ऐसा करते हैं, ए और एडजॉइंट ए को मल्टीप्लाई करके देखते हैं। ए मैट्रिक्स क्या थी, ये वाली, इसी में कर रहा हूं, इसी एग्जांपल में। 7 - 2 1 0 5 6 -3 2 -1, ये तो थी हमारी ए मैट्रिक्स। अब एडजॉइंट क्या फाइंड आउट हुई है वो लिखते हैं। -17 0 -17 -18 -4 -42 15 -8 35। ये जो मैं करने जा रहा हूँ प्रॉपर्टी, हम देखेंगे कि एडजॉइंट ए और ए मैट्रिक्स, अगर किसी मैट्रिक्स को उसी के एडजॉइंट के साथ मल्टीप्लाई किया जाए तो क्या आता है, इस के ऊपर, इस कंसेप्ट पे हमारे पास 1 मार्क में और 2 मार्क में बहुत क्वेश्चन आ जाते हैं। 1 मार्क में तो खास तौर पे आते हैं। तो हम मैट्रिक्स बनाते हैं, देखो। तो अब 3/3 है तो मल्टीप्लाई करके भी 3/3 मैट्रिक्स आएगी। तो पहला एलिमेंट होगा A11 11 यानी फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को मल्टीप्लाई करना है। तो हम मल्टीप्लाई करके लिखते हैं। तो ये मल्टीप्लाई मैंने करके रखा है तुम्हारे लिए, देखो। 7 17 दा या 17 7 दा 119 होता है। ये -119, फिर प्लस का 36, फिर प्लस का 15। उसके बाद 1 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करना है। 0 प्लस का 8 और फिर माइनस का 8, फिर 17 7 दा दोबारा से 119 माइनस का हो गया, ये प्लस का 84 और प्लस का 35। तो इस तरह से ये सारा मल्टीप्लाई हो गया। और ये आया क्या मल्टीप्लाई हो गया, एडजॉइंट ए और ए को मल्टीप्लाई किया तो क्या बना, यहाँ पे क्या बनेगा, -19 करके देख लेते हैं। -119 है और 36 + 15 कितना होगा, 36 + 15 करके देखें। 36 और 15 को मैंने प्लस किया तो ये आ गया 111 हो गया, और ये 51 को मैंने अब माइनस करना है। तो 8 9 - 1 और 11 - 5 6, तो ये आ गया -68। तो a इंटू एडजॉइंट a कितना आएगा, यहाँ अगर -68 आया है तो यहाँ देखो 0 है, इसको कैलकुलेट करोगे 0 आएगा, यहाँ पे कैलकुलेट करोगे 0 आएगा, इसे कैलकुलेट किया तो -68, फिर इसे कैलकुलेट किया 0, फिर इसे कैलकुलेट करोगे तो -0, इसको कैलकुलेट करोगे तो 0 और इसको कैलकुलेट करोगे तो -68 ही आएगा। तो ये एक कौन सी मैट्रिक्स बन गई, ये एक स्केलर मैट्रिक्स बन गई। ठीक है, हमने जो किया था एक ऐसी डायगोनल मैट्रिक्स जिसके सारे नंबर बराबर हैं। तो ये नंबर कौन सा आया, क्या खास बात है। और अगर इसको हम ऐसे लिखना चाहें, -68 कॉमन ले ले तो ये क्या बन गया, 1 0 0 0 1 0 0 0 1। तो हमारे पास आ गया, हमारे पास रिजल्ट आता है a इंटू एडजॉइंट ए। और मैं एक और बात बता देता हूँ, चाहे एडजॉइंट ए को पहले रख लो और ए को बाद में रख लो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, यहाँ पे यही आएगा। यहाँ पे हमारे पास आया -68 इंटू आई। तो ये -68 कौन सा खास नंबर आ गया है हमारे पास, वो देखें ज़रा। ये एक्चुअली तुम ए मैट्रिक्स तो देख ही चुके हो क्या है। अगर ए का डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करोगे तो आया है हमारे पास ये -68। ए का डिटर्मिनेंट जो है वो -68 है, अगर तुम कैलकुलेट करके देखोगे। ए मैट्रिक्स एक बार फिर दिखा देता हूँ। ए मैट्रिक्स हमारे पास ये वाली मैट्रिक्स है, इसका डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करोगे तो -68 आता है। तो इससे हमें क्या पता चलता है, इससे हमें पता चलता है कि ए इंटू एडजॉइंट ए, अगर हम किसी मैट्रिक्स को उसी के एडजॉइंट के साथ मल्टीप्लाई करें, चाहे कोई भी ऑर्डर रखें, प्री मल्टीप्लायर और पोस्ट मल्टीप्लायर किसी को भी बना लें, हमारे पास रिजल्ट आता है ए डिटर्मिनेंट इंटू आई। ठीक है, ये आता है हमारे पास। और यहाँ से एक और बात खास नज़र आती है, एक बार ज़रा वो देखो कि हमारे पास जो ए डिटर्मिनेंट इंटू आई है, अगर हम 3/3 मैट्रिक्स लेते हैं तो क्या बनेगा, ए डिटर्मिनेंट 0 0 0, ए डिटर्मिनेंट 0 0 0, ए डिटर्मिनेंट। तो इसका अगर इस मैट्रिक्स का यानी एडजॉइंट इंटू ए का हम अगर
डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करें फर्दर, तो क्या आएगा देखें। चलो अगले पेज पे चलते हैं और दोबारा से देखते हैं। हम इसको दोबारा से देखते हैं, एक बार डिस्कस करते हैं। इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत ध्यान से देखना बेटा, कि हमने कहा कि a इंटू एडजॉइंट a अगर कर दिया जाए तो वो आता है डिटर्मिनेंट a 0 0 0। अगर हम 3/3 मैट्रिक्स की बात कर रहे हैं तो अगर हम a इंटू एडजॉइंट a जो मैट्रिक्स आई है उसका फर्दर डिटर्मिनेंट करेंगे तो क्या आएगा। ये एक डायगोनल है ना, तो इसका डिटर्मिनेंट अगर कैलकुलेट करने चलोगे तो ये नंबर इंटू ये नंबर इंटू ये नंबर आ जाएगा, यानी इसका क्यूब आ जाएगा। तो यहां पर अब हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, a का डिटर्मिनेंट अलग और एडजॉइंट a का डिटर्मिनेंट अलग। ये आ गया a का क्यूब। क्यों? क्योंकि मैट्रिक्स 3/3 थी इसलिए क्यूब आया। अगर 2/2 होती तो यहां स्क्वायर आता। तो अब यहां से ये कैंसिल हो गया, एक पावर कैंसिल हो गया एडजॉइंट डिटर्मिनेंट a की। तो एडजॉइंट a का जो डिटर्मिनेंट आया वो है a के डिटर्मिनेंट का स्क्वायर। या इसको अगर और तरीके से लिख लो तो जितना a का हमारे पास ऑर्डर था, 3/3 था ना a का ऑर्डर, तो यहां आया 3-1। तो अब एक हम रिजल्ट बना रहे हैं जिसके ऊपर 1 मार्क के क्वेश्चन बहुत ज्यादा आते हैं कि इफ a इज a square matrix of order n/n, then adjoint A determinant is equal to determinant A पावर n-1। ये देख लो, इसके ऊपर बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं। कैसे कि तुम्हें बता दिया जाता है कि A एक मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर 3/3 है, तो अगर A का डिटर्मिनेंट मान लो A का डिटर्मिनेंट 5 है तो एडजॉइंट A का डिटर्मिनेंट कितना होगा, ये पूछा जाता है 1 मार्क के क्वेश्चन में। तो तुम ऑब्वियसली कर सकते हो, यहाँ 5 की पावर 2 हो जाएगा क्योंकि डिटर्मिनेंट A की वैल्यू रखो और इस 3 में से एक माइनस कर दो तो 25। तो इस तरह के कई क्वेश्चन 1 मार्क में आते हैं, मल्टीपल चॉइस में आते हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। तुम्हें एडजॉइंट भी पता लग गया और ये रिजल्ट भी तुमने देख लिया कि ये रिजल्ट क्या है। तो अब हम ऐसा करते हैं, हम अगले कंसेप्ट पे चलते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट अगेन, इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स। तो इनवर्स एक मैट्रिक्स का क्या होता है, ये जो डिफाइन किया गया है इनवर्स, कैसे किया गया है कि A इनवर्स इज इक्वल टू 1/A डिटर्मिनेंट इंटू एडजॉइंट A। ये फॉर्मूला होता है अगर हम किसी मैट्रिक्स का इनवर्स करना चाहें। तो अभी जो एग्जांपल मैंने लिया है, 2 एग्जांपल मैंने लिए थे, एक 3/3 था, A मैट्रिक्स थी। A मैट्रिक्स मैं दोबारा लिख लेता हूं। अगर मैंने इस मैट्रिक्स A का इनवर्स फाइंड आउट करना है तो क्योंकि हमने पहले ही ये सॉल्व करके रखा हुआ है इसलिए मैंने लिख लिया, इसी का एग्जांपल मैं दे रहा हूं कि अगर हमें क्वेश्चन आया फाइंड इनवर्स ऑफ दिस मैट्रिक्स, तो हमने क्या करना है, पहले एडजॉइंट फाइंड आउट करना है, बिल्कुल उसी तरह जैसे मैंने अभी तुम्हें समझाया, और साथ में ही A डिटर्मिनेंट भी कैलकुलेट करना है। A डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करोगे तो कितना आएगा, देखो 7, ये फर्स्ट रो से एक्सपेंड कर रहा हूं, तो फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट, फिर ये हमने रो कॉलम छोड़ दिया तो -5, देखो ठीक है, -5 और माइनस का 0। तो ये मैट्रिक्स लिखने में थोड़ी सी मैंने गलती की है, यहाँ 2 था और जिसको मैंने 0 लिख दिया, तो ये कितना बन जाएगा, माइनस का 12 बन जाएगा। देखो -5 -12, फिर प्लस का 2, क्योंकि यहाँ पे जो नंबर होता है उसका साइन चेंज करते हैं हम, ये रो और ये कॉलम छोड़ दिया, 0 माइनस प्लस का 18, क्योंकि देखो 6 इंटू -3 -18 बनता है तो प्लस हो जाएगा, फिर +1, ये रो और ये कॉलम छोड़ दिया तो 0
माइनस ये प्लस का 15 हो जाएगा, तो 7 इंटू माइनस 17 प्लस 36 प्लस 15, तो 17 7 119 होता है, माइनस 119 प्लस 36 प्लस 15, इसको सॉल्व करोगे तो ए डिटर्मिनेंट आ जाएगा माइनस का 68। तो हमने एक्चुअली ए का डिटर्मिनेंट जब कैलकुलेट करना होता है, सॉरी ए का इन्वर्स जब फाइंड आउट करना होता है, तो पहले हम ए डिटर्मिनेंट देखते हैं, उसके बाद हम फाइंड करते हैं ए एडजॉइंट ए, जिसके लिए हम कोफैक्टर्स फाइंड आउट करके जैसे मैंने अभी सिखाया वो करते हैं। उसके बाद हम कहते हैं देयरफॉर ए इनवर्स इज, फॉर्मूला जरूर लिखना है, 1/a डिटर्मिनेंट इनटू एडजॉइंट ए, वो कितना आ जाएगा -1/68, और ब्रैकेट के बाद तुमने वही एडजॉइंट लिख देना है, -17 0 -17 -18 -4 -42 15 -8 35, ये आ गया हमारे पास आंसर। तो ये आ गया इनवर्स। अब जिस तरह से कि तुम देख रहे हो कि हमारा जो इनवर्स का फॉर्मूला है उसमें 1/a डिटर्मिनेंट है, तो यहां से साफ हो जाता है कि इफ a डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 0 देन a इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट। अगर a डिटर्मिनेंट 0 के बराबर है तो a इनवर्स होता ही नहीं है। तो इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब ये हो गया कि इफ a इज अ सिंगुलर मैट्रिक्स, सिंगुलर मैट्रिक्स करवाई थी ना तुमको मैंने। सिंगुलर मैट्रिक्स क्या थी? सिंगुलर मैट्रिक्स वो होती है जिसका डिटर्मिनेंट 0 होता है। देन a इज नॉट इन्वर्टिबल, a का इनवर्स नहीं होता अगर a एक सिंगुलर मैट्रिक्स होती है। और सिंगुलर मैट्रिक्स कौन सी होती है? जिसका डिटर्मिनेंट 0 के बराबर होता है। तो आज तुमने बेटा बहुत बच्चों इंपॉर्टेंट बात सीखी है, एक एडजॉइंट कैसे निकालते हैं और फिर इसकी मदद से हम a इनवर्स कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो अब अगर मान लो तुम्हें मैं कहूं कि तुमने अपने आप कोई भी 3x3 की मैट्रिक्स बना के उसका इनवर्स फाइंड आउट करना है, तो तुम कैसे जानोगे कि तुमने एक्चुअली सही इनवर्स फाइंड आउट किया? तो इसका बड़ा ही आसान तरीका है, अगर a और a इनवर्स को जैसे मर्जी रख लो, मल्टीप्लाई करो प्री मल्टीप्लायर में और पोस्ट मल्टीप्लायर में, चाहे a को रखो चाहे इनवर्स को, आंसर आएगा i। तो इस तरह से तुमने चेक कर लेना है। तुमने अपने आप अब क्या करना है, कोई भी a 2x2 मैट्रिक्स या a 3x3 मैट्रिक्स लिखो और उसका इनवर्स फाइंड आउट करो। और चेक कैसे करना है? उस a को a इनवर्स के साथ मल्टीप्लाई कर दोगे, जैसे मर्जी करो, हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स आएगी। ऑब्वियसली जब हम 2x2 मैट्रिक्स का इनवर्स फाइंड आउट करेंगे और मल्टीप्लाई करेंगे उसके साथ, तो यहाँ पे आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी 2x2 ऑर्डर की आएगी। और जब हम 3x3 के साथ करेंगे, यूज करके मैट्रिक्स को करेंगे, तो यहाँ पे आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी 3x3 की ही आएगी। तो अब मैं लास्ट में यही कहना चाहूंगा कि अपने आप एक एग्जाम्पल इसका अपने आप करके देखना और एक एग्जाम्पल इसका, कम से कम 2 क्वेश्चन आज की डेट में तुमने क्या करने हैं, तुमने इसको यूज करके और ऐसे चेक करना है, इनवर्स फाइंड आउट करना है और फिर ऐसे मल्टीप्लाई करके या ऐसे मल्टीप्लाई करके देखना है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स आती है तो तुम्हारा आंसर करेक्ट होगा। तो ये आज तुमने ज़रूर करना है। और अगला जो मेरा लेक्चर है वो ज़रूर अटेंड करना, मिस मत करना, क्योंकि अगले लेक्चर में मैं तुम्हें वो क्वेश्चन सिखाऊंगा जो कि 6 मार्क्स का क्वेश्चन है इस चैप्टर में से, जो कि हमेशा ही आता है, श्योर शॉर्ट क्वेश्चन है, वो पेपर में आता ही है। तो आज के लिए बस इतना, तब तक बेस्ट ऑफ लक, बाय।